परमात्मा की अनुभूति करनी हो तो प्रेम की अनुभूति कर लेना, तुम्हें हर तरफ प्रभु ही दर्शन देंगे। तो जीवन में कुछ पाना हो तो प्रेम को पाओ, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेम से ही भक्ति का जन्म होता है। प्रेम जीवन का प्राण है, जिसमें प्रेम नहीं वह सिर्फ मांस से घिरी हुई हड्डियों का ढेर है। तो प्रेम क्या है? प्रेम जो कुछ भी हो उसे शब्दों में कहने का उपाय नहीं, वह इसलिए क्योंकि वह कोई विचार नहीं है। प्रेम तो अनुभूति है, उसमें डूबा जा सकता है लेकिन उसे जाना नहीं जा सकता। तो आप प्रेम पर विचार करने का प्रयास मत करो, आप इस विचार को छोड़ो, और विचार को छोड़ने का अभ्यास होने पर आप इस जगत को देखोगे तो उस शांति का अनुभव करोगे, क्योंकि तब आप भाव से देखना सीख जाएंगे, और वही प्रेम है। हम जाने या ना जाने, परंतु यह सत्य है कि हम एक दूसरे में बह रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम किसी की तरफ बहुत प्रेम से देखते हो तो तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा उसकी तरफ बहती है। और अब तो विज्ञान तरक्की कर चुका है, इसलिए इस ऊर्जा को नापने के उपाय भी हैं। वैज्ञानिक अपने उपकरणों से नाप सकते हैं कि तुम्हारी तरफ से एक विशिष्ट ऊष्मा, एक गर्मी सामने वाले की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक वैसे ही जैसे विद्युत के प्रवाह होते हैं, अर्थात एक ऊर्जा तुम्हारी तरफ से उसकी तरफ बहने लगती है। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रेम से देखे तो वह अपनी प्रेम की आंख को छिपा नहीं सकता, तुम पहचान ही लोगे। बस थोड़ी सी संवेदनशीलता चाहिए तुम्हारे भीतर। और ठीक उसी प्रकार तुम्हें जब कोई घृणा से देखता है तब भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि घृणा के क्षण में भी वह विध्वंसात्मक ऊर्जा छुरी की तरह तुम्हारी तरफ आती है और चुभ जाती है। तो प्रेम तुम्हें खिला जाता है और घृणा तुम्हें मार जाती है। घृणा में एक जहर है और प्रेम में एक अमृत है। हम एक दूसरे में बह रहे हैं, हमारी तरंगें एक दूसरे को छू रही हैं। तुमने यह भी देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास तुम्हें बहाव मालूम होगा, जैसे तुम किसी नदी की धारा में पड़ गए हो जो बह रही है। उनके साथ तुम रहोगे तो ताजगी मालूम होगी, उनके साथ तुम रहोगे तो एक प्रवाह है, गति मालूम होगी। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो डबरों की तरह हैं, उनके पास तुम रहोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम भी कंद हुए, बंद हुए, कहीं बहाव नहीं मालूम होता, सब रुका रुका, द्वार दरवाजे बंद, नई हवा नहीं, नई रोशनी नहीं। जिन व्यक्तियों के पास प्रवाह मालूम होता है, जिनके पास बैठने से तुम्हारे जीवन में भी एक सुगंध होती है, तुम्हारे भीतर भी कुछ कंपने लगता है, डोलने लगता है, गति होने लगती है, उसका केवल इतना ही अर्थ है कि वे लोग तुम्हारे भीतर अपने प्राणों को डालते हैं, वे तुम्हें कुछ देने को तत्पर हैं। और जो तुम्हारे भीतर कुछ डालता है वह तुम्हें भी तत्पर करता है कुछ बांटने को, कुछ देने को। तुम्हारे भीतर भी प्रतिध्वनि उठती है, संवेदन उठता है। तो प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है, परंतु जो अहंकार है वह तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। अहंकार लेने पर खुशी महसूस करता है और प्रेम देने पर। आप प्रेम को विचारो मत, उसे जियो। अहंकार अप्रेम है, और जो जितना अहंकार को छोड़ देता है वह उतना ही प्रेम से भर जाता है। और याद रहे कि प्रेम तो तभी पैदा होता है जब तुम मिट जाते हो। तुम्हारी ना होने की, तुम्हारी मिट जाने वाली जमीन पर ही प्रेम का फूल खिलता है। परंतु इस भौतिक जगत के संबंधों को देखें तो उनका प्रेम तो अहंकार से निर्मित होता है, क्योंकि वहां तुम सामने वाले पर राज करना चाहते हो। परंतु जिन्होंने प्रेम को जाना है वह कहते हैं कि प्रेम तो ऐसा होता है जहां तुम दूसरे को अपनी मालकियत दे देते हो, जहां तुम स्वेच्छा से समर्पित हो जाते हो, जहां तुम कहते हो तेरी मर्जी मेरी मर्जी, कोई अंतर नहीं, संघर्ष का तो कोई सवाल नहीं है। तो यह जो प्रेम और अहंकार हैं वे एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के विपरीत हैं, वैसे ही जहां प्रेम होता है वहां अहंकार नहीं रह सकता, और जहां अहंकार होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की आकांक्षा एक हो जाने की है, समस्त के साथ एक हो जाने की आकांक्षा है। प्रेम की आकांक्षा अद्वैत की आकांक्षा है। प्रेम की एक ही प्यास है, एक हो जाएं सबसे, जो है समस्त से संयुक्त हो जाएं। और ऐसा प्रेम ही परमात्मा के द्वार की सीढ़ी बन जाता है। हरिओम।
7